डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस में सबसे पहले हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 -3 5 7 2 3। अब मैंने बोला था मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। अरे मीन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू द ब्रैकेट्स इनटू अ रेक्टेंगुलर शेप। अब अगर आप इसको गौर करें तो इसके अंदर 1 -3 5 7 2 एंड 3 बेसिकली ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। इसी तरह से हम कोई और मैट्रिक्स को देख लें। फॉर एग्जांपल मैं एक बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ -3 7 5 एंड 2, तो ये भी एक अरेंजमेंट है नंबर की। अब एक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने वो देखनी है कि एक मैट्रिक्स को हम किस तरह डोनेट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप गौर करें तो एक मैट्रिक्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ABCXYZ से। और एक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक मैट्रिक्स में दो बेसिक चीज़ें होती हैं। देयर आर टू बेसिक थिंग इन अ मैट्रिक्स। नंबर 1 इज़ रोज एंड नंबर 2 इज़ द कॉलम। मैं अब आपको समझाऊंगा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ A, आपने इस पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दो तरह की एंट्रीज हैं। एक एंट्रीज है हॉरिजेंटल और एक एंट्रीज है वर्टिकल। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं रोज और वर्टिकल एंट्रीज को हम कहते हैं कॉलम्स। मसलन इस मैट्रिक्स के अंदर एक हॉरिजेंटल एंट्री ये है, इसको मैं कहूँगा R1, और जो दूसरी हॉरिजेंटल एंट्री है वो ये है, इसको मैं कहूँगा R2। सिमिलरली इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा जब लिखूँ तो 1 -3 5 7 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज हैं जैसे 1 और 7, इसको मैं कहूँगा C1 यानी कॉलम 1। इसी तरह -3 एंड 2 वर्टिकल एंट्रीज C2 यानी कॉलम 2, और 5 एंड 3 वर्टिकल एंट्रीज 5 और 3, इसको मैं कहूँगा कॉलम 3। अब जब हम ओवरऑल रोज को लेते हैं तो तमाम रोज के सम को हम कहते हैं M, और ओवरऑल कॉलम्स जो हैं इन सब के हम सम को कहते हैं N। यानी तमाम जो रोज हैं वो M है और तमाम जो कॉलम्स हैं वो N है। अब मैट्रिक्स के तो आपको समझ आ गई है मैट्रिक्स क्या है। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दूं। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मैट्रिक्स में दो बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रोज और एक होता है कॉलम। हॉरिजेंटल एंट्रीज रोज कहलाती हैं और वर्टिकल एंट्रीज कॉलम्स कहलाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको मैट्रिक्स के हवाले से पता होनी चाहिए, वो है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के आते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स मैट्रिक्स लिखता हूँ 5 3 -8 एंड 4। इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर करें, इसके अंदर 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। 5 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 3 एक दूसरा एलिमेंट है, -8 एक तीसरा एलिमेंट है और 4 एक चौथा एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज से मुराद है जो नंबर हमने लिखे हुए होते हैं। जो नंबर हम एक मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स के बाद अब हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद हमने इसके ऑर्डर को डिफाइन करना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को। हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी हॉरिजेंटल एंट्रीज थी वो नंबर ऑफ रोज थी और जितनी भी वर्टिकल एंट्रीज थी वो नंबर ऑफ कॉलम्स थी।
अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वाई मैट्रिक्स लिख दिया है 7, 9, 11 एंड -2। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं, ये R1 है, ये R2 है, और 2 ही कॉलम है, ये C1 है और ये C2 है। और मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल रोज़ को हम कहते हैं, हम डिनोट करते हैं M से, और ओवरऑल कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं N से। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है M/N। इसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से जाहिर करते हैं कि किसी भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो इक्वल होता है M×N या M/N। तो M/N, अब इसको हम फर्दर देखेंगे कि M/N से क्या मुराद है। तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी थी, 2। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था वो इक्वल था M/N। तो M/N, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है अगर देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं, R1 एंड R2। नंबर ऑफ रोज़ आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 2, सो इट्स ऑर्डर विल बी M/N। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ क्रॉस का निशान, आपको मल्टीप्लिकेशन का निशान नज़र आ रहा है। बेसिकली ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैट्रिसेस के केस में हम इसको पढ़ते हैं M/N। वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका एक दूसरा मेथड लिखने का होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2/2। अब हम देखते हैं कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक Z मैट्रिक्स है, हम उसकी एंट्रीज देखते हैं 1, 7, -2, 11, -5, 3, 9, 2 एंड 4। अच्छा जी, अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स पर गौर करें तो इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम समझ आ चुके हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ R1, R2, R3, यानी इसकी हॉरिजेंटल एंट्रीज भी 3 है और वर्टिकल एंट्रीज भी इसकी 3 है। इसका मतलब है 3 ही इसमें हमारे पास रोज़ है और 3 ही हमारे पास इसमें कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, मैं लिखूँगा ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू 3/3। 3/3 मीन देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम। और मैं लिखूँगा, इसको हम दूसरी तरह लिख सकते हैं 3/3। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने का तरीका है, यानी उसकी नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई, यानी नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रोज। अगर हम इस तरह लिख दें तो वो किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर डिफाइन हो जाता है। और ऑर्डर को हम इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स आपको और लेकर दिखा दूँ। B एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, मैं यहाँ पर लेता हूँ -3, 7, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 9। अगर इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसको ऑर्डर को हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, यानी 3/3। इस तरह भी हम ऑर्डर को लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। अब हम देखेंगे इसके बाद कि इक्वल मैट्रिक्स क्या आते हैं, 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अब इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझ, क्योंकि इक्वलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो, उसके बाद हम इक्वलिटी को ईज़िली डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम 2 मैट्रिसेस की इक्वलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं। मसलन इक्वलिटी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में भी 2 और मोर देन 2, उसके लिए कंडीशन नहीं है कि 2 ही हों। तो इक्वलिटी के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 2 बुनियादी कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये है कि ऑर्डर ऑफ द matrices should be same. नंबर 2, entries of the matrices
ऑल्सो शुड बी सेम, यानी ऑर्डर के लिए एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी, एंट्रीज और ऑर्डर दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर ए मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 5 7, और मैं यहाँ पर बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 1 + 2 5 2 + 5। अच्छा जी, तो हम देखेंगे कि क्या ए और बी इक्वल है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का अमल हो रहा हो तो सबसे पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना उस मैट्रिक्स को, उसके बाद उसके ऑर्डर की तरफ चलना है। तो बी मैट्रिक्स में मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 1 और 2 प्लस में है, 2 और 5 प्लस में है, तो इनको सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो बी मैट्रिक्स मेरा जो है वो इक्वल आएगा 2 5 3 1 + 2 3 एंड 2 + 5 7। अब हम आएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है। ऑर्डर ऑफ ए, तो हमें पता है कि ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर को हम यहाँ भी लिख दे सकते हैं इसके सबस्क्रिप्ट में, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसी तरह अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी क्या है मेरे पास, वो अगर हम गौर करें तो ये इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी 2/2। तो सब पहली कंडीशन जो इक्वालिटी के लिए वो मेरी फुलफिल हो गई है। अब हमने इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है कि वो क्या होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद है कि 2 और इधर भी 2 है, यहाँ पर 3 इधर भी 3 है, इधर 5 इधर भी 5 है, इधर 7 तो इधर भी 7 है। इसका मतलब है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इट मीन ए इज़ इक्वल टू बी, तो ए मैट्रिक्स मेरा बी के इक्वल आ जाएगा। इसी के कोई फर्दर एक छोटी सी और मिसाल करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। हम कोई से 2 और मैट्रिक्स ले लेंगे और उसको देखेंगे कि क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसी की दूसरी एग्जांपल कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। तो उसके लिए मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ए इज़ इक्वल टू है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 5 7 3 2 1 एंड 9 -8 एंड 4। और बी मैट्रिक्स, इसको अब देखते हैं। हमारे पास है 1 5 7 3 2 1 4 + 5 -4 -4 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता रहा था कि 2 मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी एंट्री सेम हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में पहले कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसको कर लेंगे और उसके बाद फर्दर मूव करेंगे हम। तो बी को अगर देखें तो इसमें हमारे पास ये नंबर सिंप्लीफाई होने वाले हैं, तो इससे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 5 7 3 2 1 4 + 5 9 -4 एंड -4 -8 एंड 4। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर, अगर ऑर्डर में देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। और बी मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर भी 3 रोज है और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। इट मीन इन दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। अब हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। इसकी पहली एंट्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दूसरी एंट्री 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तीसरी एंट्री 7 है, यहाँ पर भी 7 है, चौथी एंट्री 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसकी तमाम की तमाम जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम है। इट मीन दैट ए इज़ इक्वल टू, मेरे पास जो ए है वो इक्वल है बी के। तो उम्मीद है कि आप सबको मैट्रिसेस, उसकी इक्वालिटी और उसका ऑर्डर समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो अभी के लिए इतना। मज़ीद वीडियोस के लिए और लर्निंग के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर 9th 10th और जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड मसाइल हैं उनके लिए आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं।
तो कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह ताला आपको तमाम चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।